हेलो, हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपने 2 दिन पहले अपने माइंडसेट की बात करी थी कि कैसे मेरे माइंडसेट ने सब कुछ चेंज किया मेरा मुझ में कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, कैसे मेरी ग्रोथ हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, वो भी आपको अपने उनके माइंडसेट के बारे में बताएँ और आप उनसे भी जानें कि वो लोग उनको कैसे हेल्प मिली है उनके माइंडसेट चेंज करने से। तो आज मेरे साथ में मेरे बिज़नेस पार्टनर्स हैं, ख्याति, अनामिका एंड हरतेज। हेलो, हेलो। हाय। कैसे हाय। हैं आप सब? अमेजिंग। बढ़िया एकदम। और आप जी। बताओ, आप कैसे हो? आप सुनाए। बिल्कुल ठीक है। और बहुत अच्छा लगा कि आप सब मेरे बिज़नेस पेज पे आए और हम लोग अपने माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। सॉरी थोड़ा मेरा आज थोड़ा-सा मैं डल थी बट होप हमारा सेशन बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों से इंस्पायर होंगे कि कैसे माइंडसेट वर्क करता है। तो ख्याति, आप अपने माइंडसेट के बारे में बताएँ कि आपने जब अपने माइंडसेट पे काम किया और उसको चेंज किया, शिफ्ट किया अपना पहले प्रीवियस से अभी, तो आपके बिज़नेस में क्या-क्या चेंजेस हुए? श्योर, श्योर। थैंक यू अंतिमा फॉर इनवाइटिंग। एंड माइंडसेट की अगर बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल्स जो होती है ना, वो आप लर्न कर सकते हो, बट अगर आप अपने माइंडसेट पे काम नहीं कर रहे हो, तो जो आपने स्किल्स लर्न करी है, वो भी आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो उतनी रिजल्ट नहीं देती है। जैसे मुझे लगता है 80% हमारा माइंडसेट है एंड 20% स्किल्स है या फिर स्ट्रैटेजीज बोल लो, बट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस और इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। कहीं पर भी आप जाते हो तो आपको माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मेरी ही बात करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने आईटी में जॉब किया हुआ है, 7 साल मैंने काम किया है और हमेशा से ना एम्प्लॉय माइंडसेट दिमाग में बिठाया गया है कि नहीं, आपको 9 to 5 की जॉब लेनी है, पढ़ाई करवाई कि नहीं, जॉब करनी है, जॉब करनी है। एंड देन जॉब जब करी तो हमेशा ऐसा होता था कि आप मंथ के एंड में वेट करते हो कि सैलरी आएगी, और मंथ आप इसीलिए काम करते हो पूरा मंथ की, है ना। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है कि चलो काम किया एंड देन रिजल्ट आ रहा है, मनी आ रहा है। बट बिजनेस में आके जो मेरा एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है वो है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे वर्क करना है। कि अभी मैंने एक सीड मैंने प्लांट करी है और वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है ना। तो ट्री बनेगी वो आगे चल के, लेकिन उसके लिए मुझे पहले जो मैंने सीड बोई है उस पे काम करना है। उसको फिर धीरे-धीरे, जैसे हम होते बोलते हैं ना, प्लांट भी एकदम से बढ़ थोड़ी जाता है। आप उसको पानी देते हो, थोड़ा-सा है ना, सनलाइट देते हो, तो धीरे-धीरे अपने माइंडसेट को आप काम करना है एंड देन वो ग्रो होगा। सो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना हम हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि अच्छा ये काम कर लिया, इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए। बट जब आप अपना माइंडसेट ऐसे बनाते हो ना कि वो डेस्टिनेशन पे फोकस मत करो, उस जर्नी पे फोकस करो, और वो जर्नी में आपको क्या स्टेप्स लेने हैं उस एक पर्टिकुलर एक्शन आइटम पे फोकस करो। अच्छा ये कंप्लीट हुआ, नाउ नेक्स्ट। सो या तो ये मेरा था कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मेरा माइंडसेट इस तरीके से हुआ है कि अभी मुझे पता है कि मैंने क्या बिल्ड करना है फ्यूचर में, और उसके लिए मैंने अभी स्टार्ट करा है। और वो धीरे धीरे मैं उसको अपना टाइम दूंगी, एनर्जी दूंगी और लर्न करूंगी स्किल्स, धीरे धीरे वो ग्रो होगी। सो या ये मेरी एक लर्निंग है। एंड या अनामिका, आप शेयर कर सकते हो। आप Yeah, अगर thank you so much, Khyati. Yes. I love what you said, and that's, I think, almost that's what even I want to share. कि जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस थे वैसा ही, सो बस इसमें मैं what I want to add was कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में growing up, I used to do a lot of negative self talk about myself. I have done that a lot, like throughout my life. So even when I was growing up, I used to do that. Like I was not very like I was an average student, and my brother was very intelligent. तो उसको वो सारा limelight ले जाता था, और I was, I was the one who is behind, and my dad was a little strict. So and हमारे घर में कैसा होता है कि academic, हमारे side of the world में academics are very very important, especially even for girls. It's not like कि boys को ही खाली outshine करना है. Even girls have to be engineers, doctors. Unless you are an engineer, doctor, you're nobody. So so and I was a very average. I was very good with my arts and crafts. I could have done really great there, but that was not even considered. So I have to do good academically, otherwise I am not existent. So that kind of pulled me back a lot, because I was constantly feeling I'm not good enough, I'm not doing very well. तो वो नेगेटिव थिंकिंग मेरी बचपन से बहुत मेजरली मुझे बहुत
hurt करती थी, and I grew up with that mindset, doing that, not believing in myself. That happened a lot, and when I started college, suddenly something changed, and my dad started showing me more love and more affection. उनकी strictness बहुत कम हो गई, तो just to get his affection, I started studying very hard, just to prove myself, which ended up me working like, जैसे किसी average, because I was an average student, not a very brilliant one. So to just get his affection, मैंने जैसे कोई average person पढ़ेगा, उसके 3 गुना मुझे पढ़ना पड़ रहा था same result के लिए. So I was doing that much of putting efforts and trying to just get some of the love so that I see some results, and that. And when I saw that belief and trust building with my dad, that really helped me boost to push myself कि कहाँ मैं बहुत average थी, से मैंने I did masters in computers. I always cracked all the interviews. I was always getting jobs, but I had to really push myself. That kind of, put me to a lot of pressure. I've never shared this story. This is first time I'm sharing this story. It put a lot of pressure on me just to, so what happened, what negative impact it had on me was that I started pushing everybody else out of my life and just to achieve that goal. So, which is okay as long as it is other people. But when it came to my own family, I started doing the same thing. Just to achieve goals, I started pushing my family away. I was not able to give a lot of time to my own kids. My husband, they were all on the side burners. They were my secondary priority. I was struggling with setting priority because, from that childhood bad memory that I have to achieve the goal, I consider everybody else, everything else secondary. So that was impacting my family life. And I had to take a break. I hope I don't drink. I had to take a break. Like I was most of the time working. Even when I was in US, I was working, and so even when my kids happened, I was working. But I was having hard time to take care of them, work, and house, because and I met that my mom guilt was really hurting me. It's not that it's not hurting me. It's not that I don't love them or I don't care about them. I still love them. But it was really hurting me bad because I thought that, मैं वो priority को set नहीं कर पा रही हूँ. I get lost with that goal that मेरे बच्चे sideline हो जा रहे हैं. So I took a break from work, and then I took a break and I stayed with them. But then money issues started happening. I had to go back, and then this layoff happened. And on all this time, I had been really praying, God, show me another way, show me another way. What do? I really want to spend time with them. I want to make them priority over anything else. And but I don't know what to do. And then when the layoff happened, the market is low. I was not able to get the job. And, so I started looking for something which is part-time or flexible so that I can make time for them, make them priority. And then whenever I get time, and even if my growth is slow and I'm not able to do a lot, I can just give time to them as well. And that's when I found this business. And, and initially I was very excited. I think I started doing the same thing again because that's my pattern. I started just working and putting them aside because that has kind of become my pattern, right? It's hard to break that. And but then I was not seeing results, even though I'm putting a lot of efforts, because वो मेरी negativity है जो मुझे stop कर रही थी, because जिस purpose से मैंने ये business join किया था, उसको मैं push away कर रही हूँ. And जो, hi, that's my baby. So, and when I was not seeing result, I was like, क्या हुआ यार? Then all these things I started understanding. And in fact, when I started this business, that was my another reason why because I was thinking, I thought something else when I joined this business. I was thinking ये part time है, इसको 2-3 घंटे करूंगी, बाकी मैं बच्चों के साथ रहूंगी और मैं mindset पे courses karungi so that I can fix this mindset. I know there's a lot of potential in me, but I'm not able to put things together. I'm not able to balance life. तो मुझे वो balance life find out करने के लिए
I took this different route and I stumbled upon this and I did not know in slightest of my dream कि मुझे सब कुछ इसी में मिल जाएगा, कि मैं अपना फ्लेक्सिबल मुझे वर्क भी मिल जाएगा यहीं पे, और साथ में मेरा माइंडसेट फिक्स करने के लिए इतनी अमेजिंग कम्युनिटी मिल जाएगी, और हमें यहाँ पे माइंडसेट के कोर्सेज होते हैं, हम सिखाते हैं कि हाउ टू बिलीव इन योरसेल्फ, हाउ टू बैलेंस. सो आई डिड नॉट really even in slightest dream had this idea कि मुझे सब कुछ, God was listening to my prayers. So I don't know about anything else, but I just know one thing, that I am in the right place. Yes, positive mindset. I am in the right place. I am where I belong. That's what I am. That's all I want to say. यहाँ पे ऐड करना है अनामिका. So good. मुझे आप भी शेयर ऐड करनी है अंतिमा. कि आप लोग ने अच्छा ऐड किया. ये मैंने कभी सुनी नहीं कि इन्होंने पहले मुझसे कभी शेयर करा है, बट मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वो ओपन अप हो रही है, वो शेयर कर रही है चीजें ना, कि उनको, और वो फिगर आउट कर रही है. मतलब मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि उनको वो रूट कॉज पता चल गया कि क्या वो चीज थी, मुझे क्या करना है और मैं कैसे करूंगी. और यही तो अनामिका का मैं बोलूं तो डिफरेंस दिख रहा है, काफी डिफरेंस दिख रहा है. मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उनका जो माइंडसेट था, और ये जो 4-5 महीने निकले उसमें उनका जो माइंडसेट हो गया है. और मैं सच में बोलूंगी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू अनामिका. आप बहुत पोटेंशियल है, और बहुत पोटेंशियल है, वो तो हमें पहले से ही पता था, बट आपने वो रियलाइज किया कि मेरे में है वो पोटेंशियल, और अब आप देखो कितना अच्छा अमेजिंग करने वाले हो बिजनेस में. सही बात है. थैंक यू सो मच. बहुत इंस्पायरिंग है. बस हम लोगों को यही सोचना है कि हमको पॉजिटिव कैसे रखना है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रखना है. हमको यही एक चीज, अगर हम पॉजिटिव रहने लग जाए तो वैसे ही हम लोग ग्रो कर लेंगे. हमको कोई कुछ भी कोई भी हमको ये नहीं बोल सकता कि यार तुम रुक नहीं सकते, रुक जाओगे, तुम ग्रो नहीं कर पाओगे. ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर कोई हमको ये भी बोलेगा ना कि यार कुछ नहीं रखा है इस बिजनेस में, तो भी हम बोलेंगे कि तुम देखो, हमारा पॉजिटिव माइंडसेट हमको आगे लेके जाएगा. तो हर चीज आप शेयर करना चाहते हैं यहाँ पर? हाँ, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला माइंडसेट पे. तो स्टोरी तो सबकी थोड़ी बहुत स्टोरी होती है, लेकिन अभी मैं अपनी स्टोरी सुनाने लगूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा. तो हाँ, मैं इतना बोल सकती हूँ कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो अपने घर में सबसे ज्यादा मैं ही पढ़ी हूँ. डबल मास्टर्स किया और फिर भी मतलब जॉब नहीं मिल रहा था. तो सभी बोलते थे कि इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा अगर तुम्हें कोई जॉब ही नहीं मिल रही है. तो ये चीज सुन के मुझे थोड़ा हर्ट भी होता था. और जब मैंने दूसरों को साइड पे रख के अपने बारे खुद के माइंडसेट पे काम करना शुरू किया, तो मुझे ये महसूस हुआ कि विदाउट मतलब मेरे माइंडसेट को जो है उसको रिजल्ट्स को चेज करने की बजाय, वर्क हार्ड करने की बजाय, कि दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने की बजाय, अगर मैं अपने खुद के माइंडसेट पे ज्यादा वर्क करूं तो आई कैन अचीव बेटर. मैंने बोलते थे, सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते थे, तुमने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, इससे कुछ नहीं होगा. लेकिन मैंने अपनी जो इनर सेल्फ था उसके ऊपर ट्रस्ट किया, और रेदर देन फोकसिंग ऑन अदर्स एंड फोकसिंग ऑन परफेक्शन ओवर प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस के ऊपर नहीं फोकस करना, अपनी परफेक्शन के ऊपर फोकस करना है. अर्जेंसी नहीं दिखाई, क्योंकि जॉब तो मुझे चाहिए थी, क्योंकि मैं काफी टाइम से इसीलिए डबल मास्टर भी मैंने इसीलिए किया था कि मुझे कोई जॉब मिल जाएगी अच्छी, क्योंकि फैमिली की वजह से काफी गैप पड़ गया था मेरे करियर में. तो उसी को कवर अप करने के लिए मैंने सेकंड मास्टर्स किया था. लेकिन जब ये बिजनेस मुझे मिला तो मुझे लगा कि नहीं, अर्जेंसी करने की बजाय मैं कंसिस्टेंटली चाहे थोड़ा थोड़ा वर्क करूं, अपने ऊपर वर्क करूंगी, अपने माइंडसेट पे वर्क करूं, तो आई कैन अचीव बेटर. सो इसीलिए मुझे ये अंदर से ये फीलिंग हुई कि मुझे अपने आप को बेटर करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं दूसरों को खुश करूं कि दूसरे क्या चाहते हैं, है ना. So that's why I started working on myself and I shifted my mindset to growth mindset, and अपनी गलतियों से फीडबैक लेके मैंने सीखा और उनको इम्प्रूव करके आगे बढ़ी. और
मैंने ये फील किया कि लिटिल स्टेप्स जो हैं वो आपको मूव फॉरवर्ड लेके जाते ही हैं और आप एक दिन सक्सेस जरूर पाते हो उसकी वजह से। सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बस इतना ही कहूँगी कि आई एम रियली ग्लैड कि इस बिजनेस की वजह से मेरा माइंडसेट चेंज हुआ और मैंने इतना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया और आगे भी करूँगी। और आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू हरतेज, बहुत ही अच्छा बोला और सही में इंस्पायरिंग है। और यहाँ पर मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि सही वक़्त का इंतज़ार करते हैं कि जब कोई राइट टाइम आएगा तभी मैं कुछ करूँगी, यू नो। और राइट टाइम कुछ नहीं होता है, जिस दिन आप स्टार्ट कर देते हो वही आपका राइट टाइम होता है। तो जब हम इतना सोचते हैं वो हम सोचने में जितना टाइम खराब करते हैं ना, हम अपने माइंडसेट को ऐसा बनाएँ कि यार ये चीज़ अगर कुछ अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने आई है, मुझे ये अभी करना है, तो आपका माइंडसेट जैसे ना वो पॉजिटिव माइंडसेट आपके लिए वो वर्क करेगा, वही सही टाइम होता है आपके लिए। तो हम जो ये सही टाइम के चक्कर में जो हम टाइम खत्म करते जा रहे हैं, लाइक हम 1 साल से पहले जब लोग सोच रहे हैं कि मुझे ये बिज़नेस करना है, वो सोच ही रहे हैं आज तक। और हम जो बिल्कुल। जैसे मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दिखी और मैंने उसी वक़्त सोच लिया कि यार जॉब नहीं है तो कम से कम मेरे कुछ तो तो करना देना। और मुझे उसी वक़्त, क्योंकि मेरा माइंडसेट हमेशा से पॉजिटिव रहा है, मैं हमेशा है ना चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ कि यार कुछ भी मेरे सामने अपॉर्च्युनिटी आई है या कुछ भी आया है ना, तो वो मेरे लिए ही है। मैं ये सोचती हूँ कि भगवान जी मेरे लिए लेके आए हैं। तो हमेशा से मेरा पॉजिटिव माइंडसेट रहा है और मैं हमेशा से जैसे ये बिज़नेस मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि यार ये मेरे लिए आया है कि जॉब नहीं है तो मैं बिज़नेस तो कर ही सकती हूँ, जॉब आएगी तब आएगी। लेट्स लाइक इस स्टार्ट। बिज़नेस की चांस तो देते हैं, राइट? तो हाँ। ये एक माइंडसेट है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि राइट टाइम का वेट मत करो। टाइम जो है अभी वो राइट टाइम है, उसी को उसका फ़ायदा उठाओ कि यार आपके सामने कुछ अपॉर्च्युनिटी आई है तो उसको ग्रैब करो, बहुत सारी बातें हो गई आज और बहुत अच्छा लगा कि इतनी देर तक हमारा लाइव चला और सही में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सबसे मिली है। एंड मेरे व्यूअर्स को सबको बहुत अच्छा लगा होगा कि आप सबके बारे में आपके माइंडसेट के बारे में उन्होंने सुना और उनको रिलेट कर पाए। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग आवर पॉडकास्ट। एंड अगर आपको कुछ भी आप रिलेट कर पाए हैं और आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में हार्ट जरूर से दीजिए। And see you soon. Bye bye. Yeah, Bye. 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 Bye.